everyone, welcome back to my channel. My name is Lavanya and I am from Chhattisgarh. So in this video, आप लोग को तो सबको पता चल गया होगा मैंने कलर क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि अभी होली आने वाली है और हम सनातन धर्म में होली को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और इस रंगों से हमारा जीवन में क्या महत्व है और होली इस वीडियो में मैंने एक एक जानकारी दिया हुआ है। हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इस रंगों का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। ठीक है, तो आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एक एक जानकारी मैंने अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे होलिका दहन क्यों होता है। होलिका दहन क्यों होता है पता है आप लोग को? मैं बता रही हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा कि होलिका दहन क्यों होती है। ओके, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि होलिका दहन क्यों होती है। ठीक है, होलिका दहन इसलिए होती है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और इस कहानी से क्या रिलेटेड है, एक हिरण्यकश्यप नाम से राक्षस रहता था जिसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। वो ब्रह्मा जी से घोर तपस्या करके आशीर्वाद मांगा था कि मुझे ना कोई मार सके, कोई जानवर मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई ऐसा माह मार सके, ना समर सीजन ना पानी सीजन, कोई कुछ भी ऐसा ना मार सके, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, तेरा तपस्या का फल तुझको मिलता है, तू जा अपना जिंदगी जी ले। तो पूरा जितने भी तीनों लोक में वो हाहाकार मचा दिया था। अरे मैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा क्या वरदान मिल गया है, अब तो मैं सबको मार गिराऊंगा। और सबको बोलता है कि आप मेरा बात मानो, मेरा नाम लो। विष्णु भगवान जी का कोई बात नहीं मानेगा, कोई नाम नहीं लेगा। और उनका एक बच्चा होता है, क्या नाम से? प्रहलाद नाम से। और उस बच्चे को क्यों मारना चाहता है उसका पापा? हिरण्यकश्यप उसका पापा था। और क्यों? हर एक चीज निरंतर प्रयास करते गया। किस चीज से? खीर में जहर डाल दिया, पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया, तब भी से वो बालक नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो विष्णु भगवान जी का प्रिय भक्त था। ठीक है, जब भी वो जपता था, क्या नाम जपता था? ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, यही बोलते रहता था। उसका पापा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। कौन? हिरण्यकश्यप। और वो दुनिया भर का निरंतर प्रयास करता था, कभी आग में जला करके, कभी आपका खीर में जहर डाल करके दुनिया भर का प्रयास किया। तो उसका निरंतर वो विफल होते गया। तो एक दिन उसकी सिस्टर आती है, क्या नाम था उसका? होलिका। जब उसकी राज्यसभा में वो बैठे रहता है तो सिस्टर बोलता है, भैया तेरे को तो पता ही है, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है कि मैं आग में नहीं मर सकता। ये शॉल मुझे गिफ्ट मिला हुआ है कि जब भी तू ये शॉल बैठकर पकड़ करके पहन करके बैठेगी तो देखो आग से तू कभी नहीं जलेगी। तो चलो हम योजना करते हैं, आपको रियल में प्रहलाद को मारना है तो उसके लिए हम योजना करते हैं, एक अग्नि का योजना करेंगे और उस अग्नि में मैं बैठ जाऊंगा प्रहलाद को लेकर के, तो प्रहलाद मर जाएगा। तो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है बहन, अपन ऐसे ही करते हैं। तो फिर जितने भी प्रजा को बोला जाता है और उस जगह में राजमहल में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है और उस अग्नि के ढेरों में छोटा सा प्रहलाद जी को होलिका के साथ बैठाया जाता है। उस टाइम वो क्या जपता है? ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो क्या होता है, आते हैं
विष्णु भगवान जी और आशीर्वाद देते हैं। और जो शॉल ओढ़ के बैठे रहता है ना, कौन? होलिका। तो जो वो शॉल जो ओढ़ करके बैठे रहता है होलिका, वो शॉल चले जाता है प्रहलाद जी के ऊपर में, और प्रहलाद जी बच जाते हैं और होलिका का उस आग में जल के भस्म हो जाता है। तो इसी से लिए हमको ये बोलते हैं कि हमको बुराई में अच्छाई की जीत होती है, इसलिए हम होलिका दहन करते हैं। क्यों होलिका दहन करते हैं? क्योंकि हमको बुराई में अच्छाई की जीत होती है। ये होता है हमारा होलिका दहन। और अब उसको तो क्या मिला था? वरदान मिला था, ना आग में जल के मरेगा, ना पानी में जल के मरेगा, ना कोई ऐसा मार हो सकता है, ना कोई मार सकता है, ना मनुष्य मार सकता है, ना जानवर मार सकता है। अब क्या हुआ? अब ये सब एकदम पता चला कि मेरी सिस्टर तो मर गई, होलिका आग में जल के मर गई। तो फिर तुरंत उसको बुलाया जाता है किसको? प्रहलाद जी को बुलवाया जाता है राजमहल में कि प्रहलाद को बुलाया जाए तुरंत। तो फिर प्रहलाद जी वहां आते हैं। बोलिए पिताजी। ओम। बोलिए पिताजी, मैं आपकी क्या हुक्म करूं? तो फिर महाराज कौन? हिरण्यकश्यप बोलते हैं, बुलाओ तुम्हारे विष्णु को, मैं भी देखूं आज तुमको कौन बचा सकता है। बुलाओ तुम्हारे विष्णु को, आज तुमको कौन बचा सकता है। आज मैं तुमको मार के ही रहूंगा। बुलाओ, इस खंबे में है, इस दरवाजे में है, यहाँ पर है, जमीन में है, आसमान में है, जहां भी है, बुला तेरे विष्णु को, आज मैं मार के गिरा दूंगा। ऐसे बोलता है वो। ठीक है, एकदम आग पूरा ज्वालामुखी जैसे पूरा आग से धक पूरा उनके जो गुस्सा में पूरा आग बबूला हो जाता है। बुला तेरे विष्णु को। तो फिर क्या है कि प्रहलाद जी को एक खंभे में बांध दिया जाता है। जब बांधते हैं तो फिर उनके माता जी आ जाती हैं और बोलती हैं प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा हुआ है, नहीं तो इस बच्चे को मैं मार गिराऊंगा, इसके वजह से मेरी सिस्टर की जल के भस्म हो गया, आज इसको मैं मार गिराऊंगा। तो फिर क्या है, उस खंबे में बांध के रख देते हैं उसको। फिर उसके बाद जोर से गदा पकड़ता है। ठीक है, गदा पकड़ करके हिरण्यकश्यप धम से देता है किसमें? बड़ा सा जो पिल्लर रहता है उसमें। जब धम से बजता है तो वहां से निकलते हैं नरसिम्हा भगवान जी हूं करके। जब नरसिम्हा भगवान जी निकलते हैं तो वो क्या रहते हैं? ना नर रहते हैं, ना क्या मनुष्य रहते हैं, ना ही जानवर रहते हैं। और उनके कितने बड़े बड़े नाखून रहते हैं। ठीक है, तो फिर वो आदर सम्मान करते हैं और पूरा जब गदा से ऐसे मारते हैं, फिर उसके बाद नरसिम्हा भगवान मिलते हैं तो नरसिम्हा भगवान एकदम आग से पूरा आग बबूला जैसे हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों की गदा से लड़ाई झगड़ा पूरा धूम धड़का इधर उधर बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या करता है नरसिम्हा भगवान जी ब्रह्मा जी को बोलते हैं आज मैं आपकी वरदान की आज्ञा करते हुए, ना मैं इंसान हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं बीच का हूँ और मेरे बड़े बड़े नाखून हैं और मैं इसको ना मैं दिन में मार रहा हूँ ना मैं रात में मार रहा हूँ, ना घर में मार रहा हूँ ना बाहर मार रहा हूँ, मैं क्या में मार रहा हूँ? बीच चौखट में जा करके ऐसे चीर के उसको खून को पी जाते हैं। कौन? नरसिम्हा भगवान जी। तो ये होता है वध हो जाता है उसका। तो राक्षस का जितने भी राक्षस रहते हैं सबको नरसिम्हा भगवान जी मार के फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद होता है पूरा आग बबूला, पूरा गुस्सा में बहुत ज्यादा उनका आग से बहुत ज्यादा ओले टाइप से बरसने लगते हैं। फिर उसके बाद उसको कौन शांत कराएगा? प्रहलाद जी शांत कराएंगे। तो उसी से ही प्रहलाद जी शांत कराते हैं। फिर नरसिम्हा भगवान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये तो रही हमारी होली। अनदर हम रंग क्यों खेलते हैं आप लोग को पता है? हम तो बड़ा एकदम एक एक घर जा के मिठाई खाते हैं, गुजिया खाते हैं, लड्डू वगैरह खाते हैं, एक दूसरे को हक करके सेलिब्रेट करते हैं कि हैप्पी होली, ऐसे बोलते हो ना? मैं तो नहीं बोलती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है एक दूसरे को देख करके, क्योंकि मैं इसलिए नहीं खेलती हूँ क्योंकि मेरे में बहुत ज्यादा पिंपल होते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैंने कभी नहीं खेला।
जब छोटी थी तब मैं खेलती थी, बट नाउ अभी नहीं। आप लोग के लिए मैंने कलर अप्लाई किया है, तो ये एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और शेयर भी बनता है। तो हम रंगों की होली क्यों खेलते हैं, तो आइए जानते हैं रंगों की होली क्यों खेलते हैं। आप लोग को पता है राधा और कृष्ण की प्रेम कथा? नहीं पता। क्यों जब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं यशोदा मैया को, क्या बोलते हैं? यशोदा मैया, मैं तो काला हूँ, मैं सांवला हूँ, बट राधा इतनी गोरी क्यों है? तो क्या बोलता है? राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। कृष्ण भगवान जी, तो यशोदा मैया बोलती है तुम इसलिए, जब तुम्हारे लाइफ में क्या राधा आएगी और रंगों से तुम्हारा जितने भी कलर है उसको रंग देगी, तुम्हारा जीवन पूरा रंगीन हो जाएगा। तो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को देखते हुए भी हमारे सनातन धर्म में होली की त्योहार मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और उसी से ही रिलेटेड हम क्या फिर रंग रंग खेलते हैं, एक दूसरे को होली करते हैं एंड एक दूसरे को कलर लगाते हैं, हक करते हैं एंड प्रेम के गीत गाते हैं। लाइक जो मेरे को तो उतना नहीं पता, बट दुनिया भर का सॉन्ग वगैरह चलाते हैं, मस्त झूमते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और होली समाप्त हो जाती है। तो ये रही हमारी होली की सारी कथा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड ज्यादा से ज्यादा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर करो, क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो एंड सब्सक्राइब करो और मुझे खूब सारा सब्सक्राइब के रूप में लव मिले, दैट्स इट। और मैं अनदर बोलूंगी, आप लोग होली खेलते हो बट एकदम सेफ्टी के साथ खेलिएगा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, मस्त खाना है अपने को, रंग से होली खेलने का, इधर उधर का कुछ भी, बहुत लोग ग्रीस से लगा देते हैं, ऐसे कलर अनवांटेड कलर यूज करते हैं जो अपने गालों में लग जाता है, शरीर में लग जाता है, वो निकलता नहीं। तो किसी से भी हमको कोई दुश्मनी नहीं करना है, सबको एक दूसरे को लेकर के चलना है, और रंग को एकदम नॉर्मल रंग लगाइए, लाइक मैंने लगाया है, ऐसे ही मिटा दूंगी तो मिट जाएगा। तो अपने को दुश्मनी नहीं निभाना है होली से, ओके। तो होली हम इसलिए खेलते हैं क्योंकि इससे हम एक दूसरे से प्रेम एक्सचेंज करते हैं, दैट्स इट। तो हमको प्रेम पूर्वक होली खेलना है, कोई आपको ड्रिंक नहीं करना है, अच्छे से खाइएगा, मिठाई खाइएगा, एक दूसरे को मिठाई की आदान प्रदान करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।